अगर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपार प्रेम हो और पक्षियों के प्रति चिंता हो तो छोटी सी पहल को भी बड़ा बनाया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण हनुमानगढ़ जंक्शन के लादू सिंह भाटी ने पेश किया है। भाटी के द्वारा 2015 में मानव थान सेवा समिति का गठन किया और पहल शुरू कर दी। अब तक लादू सिंह भाटी की समिति के द्वारा पौधारोपण कर 15 से 20 हज़ार के बीच में पौधे पौधारोपण कर वृक्ष का रूप ले चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में अस्तित्व के लिए जूझ रहे पक्षियों के पुनर्वास में भी अहम योगदान निभा रहे हैं। जहां एक और औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है, उसी के दूसरी तरफ लादू सिंह भाटी और उसकी टीम के द्वारा प्रदूषण को कहीं न कहीं कम करने के लिए पौधारोपण कारण एक हनुमानगढ़ जिले के लिए सौगात ही दी जा रही है। जंक्शन के लादू सिंह भाटी ने कुछ युवाओं को साथ लेकर मानव थान सेवा समिति को मार्च 8 2015 का गठन किया। शुरुआत में तलवाड़ा झील बंजर पड़ी शमशान भूमि में जन सहयोग से 700 ट्राली मिट्टी और पाइप लाइन डलवाकर उसके विकास में शुरुआत की थी। पूरे जिले में अब तक कई स्थानों पर लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच वृक्ष विकसित कर उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति इसी लगाव के चलते लादू सिंह भाटी को अब लोग पर्यावरण प्रेमी और प्रकृति के प्रहरी के रूप में जानने लगे हैं। भाटी ने शहर को हरा भरा करने के उद्देश्य से जुलाई 2017 में सरकारी कार्यालयों के आगे पेड़ लगाने की भी शुरुआत की थी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर लादू सिंह भाटी का इस पूरी मुहिम के प्रति और कैसे उन्होंने इस कार्य को हाथ में लिया, कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा। आज के इस आधुनिक युग के अंदर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। उसी के पर्पस ध्यान में रखते हुए हमने कुछ युवा साथियों के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं और आमजन को उसके अंदर जागरूक किया जाए। उसी के तहत हमने इस कुछ युवा साथियों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। 8 मार्च 2015 में महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने तलवाड़ा की एक 7 बीघा सुनसान और बंजर शमशान भूमि के अंदर पौधारोपण किया गया और उसको एक बहुत अच्छे रमणीय स्थल का रूप दिया गया। उसी के साथ हमने वहाँ के हॉस्पिटल व एक तलवाड़ा से टीबी रोड 5 किलोमीटर के ऊपर हमने नीम प्रजाति के ट्री गार्ड सहित 5 किलोमीटर पौधारोपण किया गया। वो पौधे आज वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। फिर हमने हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर शहरों के अंदर जो ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन में हमने ट्री गार्डों सहित सार्वजनिक रोडों व सार्वजनिक कार्यालयों के आगे पौधारोपण किया गया। हमारी समिति का सारा पौधारोपण मेन ट्री गार्ड रोड के ऊपर किया जाता है और उसकी जब तक वो पौधा पूर्ण रूप से पेड़ का रूप धारण करते हैं। उसी के साथ हमारे जो पौधों में पानी डालने के लिए समिति ने जन सहयोग से 2 टैंकर की व्यवस्था भी की हुई है, जिससे समय समय पर प्रतिदिन उन टैंकरों के द्वारा जिन जिन पौधों में पानी की आवश्यकता हो उनमें पानी डाला जा रहा है। अभी तक हमने लगभग 20,000 पौधे सार्वजनिक रोडों और ऑफिसों के किनारे लगाए जा चुके हैं। उनमें से 18,000 पौधे जीवित और वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। लादू सिंह भाटी और उसकी समिति के द्वारा पक्षियों के अस्तित्व पर संकट को भी देखते हुए बर्ड्स होम के रूप में एक अभिनव पहल भी की है। संस्था के माध्यम से शुरू की है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के चलते पक्षियों के लिए शहरों में दाना पानी तक का संकट खड़ा हो गया था, तो ऐसे में उनके आश्रय के लिए घोंसले को सोचने की भी बेमानी लगता था। ऐसे हालातों में पक्षियों के खत्म होते हुए अस्तित्व को सुरक्षित करने का बीड़ा भाटी के द्वारा उठाया गया। भाटी द्वारा घरों और सरकारी कार्यालय में लगाए गए बर्ड्स होम की पहल के चलते शहरों से गायब होती चिड़िया गुरैया अब वापस आने लगी है। भाटी गुरैया चिड़िया को संरक्षण देने के लिए लकड़ी के घोंसले बनाकर निःशुल्क वितरण भी करते हैं। अब तक संस्था के माध्यम से भाटी और उसकी टीम के द्वारा लगभग 1000 बर्ड होम वितरित भी किए जा चुके हैं। वहीं भाटी के पर्यावरण प्रेम को लेकर यहाँ पर एक खास रूप से हनुमानगढ़ में भाटी की पहचान बन चुकी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 2018 में पर्यावरण प्रेम के लिए राज्य सरकार द्वारा मानव थान सेवा समिति को अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। जो पक्षियों के लिए घोंसले बनाने का काम है, लकड़ी के घोंसले इन्होंने वितरण किए, उस पर भाटी का क्या कहना है, सुनिए।
मानव थाना सेवा समिति पौधारोपण के साथ साथ पिछले वर्ष हमने एक गोरैया चिड़िया के अस्तित्व को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की। उसी के तहत हमने समिति ने बर्ड हाउस बनाने, लकड़ी के बर्ड हाउस लगभग हमने अभी तक 1000 बर्ड हाउस निःशुल्क व हमारे पर्यावरण प्रेमियों ने अपने अपने घरों में लगा। ये गोरैया चिड़िया पहले एक कच्चे मकान में अपने अंडे देती थी। प्रत्येक आदमी के सार्वजनिक युग के अंदर पक्के मकान होने के कारण इन चिड़ियाओं को अंडे देने के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी। उसी के मुहिम में हमने ये प्रत्येक एक दो घरों के अंदर ये बर्ड हाउस जो एक अमेरिकन पाइन लकड़ी से बनाए गए हैं, ये लगाए गए हैं। इस घोंसले के अंदर ये चिड़ियाएँ लगभग एक साल के अंदर 4 बार ये अपना प्रजनन कर रही है और प्रत्येक घरों के अंदर चहचहाट इन चिड़ियाओं की छोटे छोटे बच्चों को भी देखने को मिल रही है। नहीं तो ये चिड़ियाएँ अपना अस्तित्व खो चुकी थी। वैसे तो आज पर्यावरण संकट पूरी दुनिया में एक बड़े संकट के रूप में सामने आ रहा है और ऐसे में पौधारोपण और पक्षियों को बचाना इसका एकमात्र उपाय नज़र आ रहा है। और इसी सोच के साथ लादू सिंह भाटी और उनकी टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। और अगर हम प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाने और पक्षियों को बचाने के ऐसी मुहिम को अपनाएं तो दुनिया आने वाले समय में गंभीर पर्यावरण संकट से बच भी सकती है। ऐसे में भाटी का यह प्रयास न केवल अनूठा है बल्कि आम जन के लिए प्रेरणादायक भी है। आपको मानव थाना सेवा समिति की कार्यप्रणाली के बारे में और इसके द्वारा जो समय समय पर पौधारोपण किया जाता है उसके बारे में एक तस्वीर पेश करने का हमने प्रयास किया है। और पौधों को लगाने के लिए जो सुरक्षा की जाती, जो तकनीक मानव थाना सेवा समिति के द्वारा अपनाई जा रही है, पेड़ बढ़ने तक उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना, पानी देना इत्यादि बातों को प्रेरणा रूप में हमें देखकर इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो मानव थाना सेवा समिति के द्वारा हनुमानगढ़ को हरा भरा करने की मुहिम जो चलाई गई है, वास्तव में ही लोग भाटी और उसकी टीम को धन्यवाद देते नहीं थकते हैं कि उनके द्वारा हनुमानगढ़ को हरा भरा करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। कलम न्यूज के लिए ये वीडियो इसीलिए हमने बनाया है कि इससे देखकर आम लोग इससे प्रेरणा लेकर पौधारोपण और पर्यावरण बचाने के लिए आगे आए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।